हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर लिया था। इस वीडियो में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, देन समझेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे एनसीईआरटी के। सो आई होप आपको एस चांद के क्वेश्चंस अब बन रहे होंगे आपसे इजीली, क्योंकि आप ट्राई करोगे तो ज़रूर वो आपसे बनेंगे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे टफ क्वेश्चन एस चांद के डिस्कस किए हुए हैं आपसे। ओके, सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने जा रहे हैं हम लोग, जो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ओके, सो आपको ये सब तो पता ही था। देखो, ये ग्राफ आपको मैंने बताया था दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन इसे प्रूफ करके। सो ये ग्राफ देखो, वो एक कार है जिसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, दैट यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, और वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो देखो उसका यू यहाँ पे है ना, ये यू है, और उसके बाद वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है ओ, ये सी, इस पॉइंट को हमने लिख दिया डी, एंड ये पॉइंट है बी। ओके, ये सब छोटे छोटे लिखे हुए थे तो मैंने इनको बड़ा करके लिख दिया। ओके, सो आप देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, एरिया ओ ए बी सी ओ, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं इसको ब्लू से मार्क कर देता हूँ, ओ ए बी सी ओ। ओके, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एक ट्रेपेजियम है। सो अगर आप ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लोगे तो आप वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर पाओगे। अब ऐसा क्यों है, ट्रेपेजियम का एरिया क्यों फाइंड करना है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना हो, ओके, जब भी आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना हो तो आपको बस ग्राफ का एरिया सॉल्व करना होता है। तो हमने जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में निकाला था। कैसे? इस पूरे का एरिया, पहले हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला था, देन हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, उसको ऐड करा था। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इन पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे। ओके, तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मैं आपको याद दिला दूं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम का मतलब ऐड करना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ है 1/2, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल इसमें कौन सा साइड दिख रहा है आपको, ओ ए और बी सी पैरेलल है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड करना है, इन दोनों का सम करना है, उसके बाद हाइट को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आप वहाँ पे देखो क्लियर हो जाएगा आपको। एस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी हमको फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो हाफ, यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाया गया है, देखो ये वाला मैं बता रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूला लगाया गया है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ओ ए और बी सी क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड है, देखो मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे आपको, ये है ओ ए और ये बी सी, ठीक है, ये क्या है पैरेलल साइड, तो उनका सम इंटू हाइट। हाइट क्या बताओ, हाइट है ओ सी, ये वाला हाइट है। ओके, सो आप इसको देखो ऐसे हुआ, एंड ये आ गया आपको, देखो u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ठीक है। क्यों क्यों आया ऐसा, देखो ये वाला पोर्शन ओ ए पोर्शन क्या है, u है, और ये पूरा पोर्शन क्या है, v है, और ये पूरा पोर्शन क्या है, t है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड ये प्लस ये, तो u प्लस v इंटू टी। ओके, तो ये आपको यहाँ पे आ गया ऐसा, देखो s इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। और देखो उसके बाद आपको पता है t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था बताओ, एक्सेलरेशन पढ़ा था हमने v माइनस यू बाई टी, या इस फॉर्मूला से अगर आप t का वैल्यू निकालोगे तो t क्या आ जाएगा बताओ, v माइनस यू बाई ए आ जाएगा, है ना। तो यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे आपको, t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। अब इस t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास ये ऐसा कुछ आ गया, एंड देन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देन आप इसको आगे लिख सकते हैं कैसे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ठीक है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो आपको ये पता चल गया कि इसको कैसे डिराइव करना है, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आई होप। और आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, देन रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, देन वो डेरिवेशन होगा। एंड ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए इसमें आपको डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, देन ये आपको प्रूफ हो जाएगा। ओके, सो ये तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का बात रह गया। जो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक मोशन चैप्टर का हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, आप अपने मन में सोच के इसको ज़रूर आंसर करना। देखो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान लो वेलोसिटी इक्वल टू दिया हुआ है 25 मीटर्स पर सेकेंड, और इधर दिया हुआ है कुछ भी टूवर्ड्स दिया हुआ है वेस्ट, मान लो, ठीक है, टूवर्ड्स दिया हुआ है वेस्ट की ओर 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपको क्या बता रहा है? ये वेलोसिटी बता रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब अगर बताओ कि अगर उसकी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड ही रहे, ठीक है, ध्यान से सुनना, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड ही रहे, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। ये जो आपको 25 दिख रहा है, मैं इसको ब्लू से कर देता हूँ, ये 25 जो आपको दिख रहा है, ये आपको बस इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। और अगर डायरेक्शन चेंज कर दें, हम केवल डायरेक्शन चेंज करने की बात करें, हम इसको टुवर्ड्स नॉर्थ कर दें, बिना वैल्यू के चेंज हुए उसका डायरेक्शन चेंज कर दें, तो क्या वेलोसिटी चेंज माना जाएगा? तो आंसर है हाँ, माना जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड भी चेंज होना चाहिए, डायरेक्शन भी या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज ना हो तो भी चेंज इन वेलोसिटी होगा, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो तो भी चेंज इन वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का चेंज होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। देखो, एक ऑब्जेक्ट है मान लो, और वो ऐसा गोल ऐसा घूम रहा है, ठीक है, सर्कल के अंदर घूमते जा रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है बेसिकली। ध्यान से देखो, तो ये सर्कुलर मोशन गोल गोल ऐसा घूमता जा रहा है। तो आप एक चीज़ बताओ, किसी भी पॉइंट पे, अगर मान लो मैं इसको बना दिया सर्कल, अब मैं कोई एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ये पॉइंट पी पॉइंट मैंने यहाँ पकड़ लिया एक, और एक पॉइंट यहाँ पे क्यू, ठीक है। अब हम पी और पी क्यू पॉइंट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। क्या डिस्कस करना चाहते हैं? देखो, पी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, किधर है? देखो इधर है वेलोसिटी इसकी v, और क्यू पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी किधर है? इधर है v, ओके। और ये मुड़ता चला जा रहा है। ये मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया, मान लो z एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट। और उस पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर है इसकी? इधर है वेलोसिटी v, ओके। तो आप देखो, सर्कुलर मोशन के दौरान जब एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी है वो सर्कल में अगर मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन के दौरान उसका वेलोसिटी हो सकता है कि वो सेम वेलोसिटी से मतलब सेम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो उसका। हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट 25 मीटर पर सेकेंड से ही घूम रहा हो गोल गोल, ओके, लेकिन इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसका वेलोसिटी भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब बोलो कि ये जो हर बार जो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आप कह सकते हैं कि ये स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, क्योंकि स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं आ रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज क्या करता है? कांस्टेंट स्पीड से घूमता है। तो यही है बेसिकली क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। आप इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, क्योंकि हो सकता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना चेंज हो, बट आप कह सकते हैं इसको कि ये उसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसको आप एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ये सर्कुलर मोशन क्या, ऐसा गोल सा घूम गया, ठीक है। तो बताओ, ऑब्जेक्ट मान लो ये पॉइंट P है, P से घुमा एंड देन P पे वापस आ गया घूम करके। तो आप इस केस में ये बताओ मुझे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा। तो आप कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल d इक्वल टू, आपसे कोई पूछे क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 पाई, और इसका रेडियस मान लो r है, ठीक है, मान लो रेडियस r है। मैं इसको बना देता हूँ ब्लू से, एक सेकेंड, ये मान लो r है रेडियस, ठीक है, ये r है रेडियस। तो 2 पाई r क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और मान लो उसको t टाइम लगा ट्रैवल करने में, कितना टाइम लगा? P पॉइंट से गया एंड देन P पॉइंट पे वापस आ गया, तो उसको कितना लगा टोटल टाइम? उसको टोटल टाइम लगा t, ओके। तो मान लो डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 पाई r, टाइम लगा कितना? t। तो अगर आपसे कोई स्पीड पूछे दैट व्हाट इज स्पीड, तो आप v इक्वल टू क्या लिखोगे? डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना था? 2 पाई r बाई t। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यही था बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप जब 11th में जाओगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। वहाँ आप लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है, एंड और भी बहुत सारा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब भी पढ़ोगे। सो ये था अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। आप बताओ, जैसे मान लो कोई एथलीट है, ठीक है, एथलीट मतलब जो दौड़ते हैं, ठीक है, एथलीट है। तो एथलीट का अगर मोशन मान लो सर्कुलर पाथ में हो रहा हो,
ठीक है, एथलीट का मोशन सर्कुलर पाथ में हो रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन? क्योंकि उसका हर टाइम पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। अब मैथमेटिकली आप इसको देखोगे तो ये आपको जीरो एक्सेलरेशन दिखाएगा, बट आप इसको कॉन्सेप्चुअली अगर आप थ्योरेटिकली सोचोगे तो ये आपको एक एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बतलाता है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमें। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको लिया है। मैंने एशांत के क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करा दिए हैं आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन में देखो, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शॉन इन फिगर। ये फिगर में दिया हुआ देखो, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ है, यानी यहाँ पे क्या है स्पीड, यहाँ पे क्या है टाइम। वाई एक्सिस पे है स्पीड, एक्स एक्सिस पे है टाइम। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है देखो आप, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो आप, ये डिस्टेंस है आपका, है ना, सॉरी ये स्पीड है आपका, और ये क्या है डिस्टेंस है, टाइम है आपका, स्पीड टाइम ग्राफ है। तो आप देखो 4 सेकेंड का बात किया गया है, तो ये यहाँ पे है 4, देखो आप ध्यान से देखो, ये मैं इसको गोल घेर देता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये है 4, ठीक है। 4 सेकेंड तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये बात कह, यानी 4 तक का एरिया निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी फाइंड करना हो तो मैंने आपको बताया क्या, आपको फाइंड करना होगा बेसिकली एरिया। तो ये 4 सेकेंड के लिए इतना एरिया, रुको, ठीक है, ये मैंने कर दिया एरिया, ये आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये देखो ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, आप इसको फाइंड करोगे हाफ इंटू बेस, बेस क्या बताओ 4 इंटू हाइट कितना है, तो ये हाइट है 6, आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो 6, एंड देन आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपको 12 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया 4 सेकेंड तक में, 12 मीटर। और एक और चीज़, आपको इसको मार्क भी करना है, एरिया को भी सेड करना है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस एरिया को सेड करना है। तो आप इसको कैसे सेड करोगे, देखो मैं इसको ब्लू से सेड कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन को आपको सेड करना है, ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन कब रिप्रेजेंट होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये देखो आप सीधा कहाँ पे है, आप देखो 6 to 10, आप देखो यहाँ पे सबसे सीधा लाइन है, देखो आप यहाँ पे, ठीक है, 6 to 10 तक के बीच में ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ओके, सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोचना पड़ेगा इसमें। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द केस, ईच ऑफ दीज। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट हो जिसका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो, यानी एक्सेलरेशन लगातार सेम रेट से हो रहा हो, लेकिन उसका वेलोसिटी जीरो हो। तो ये कौन सा केस हो सकता है, जैसे मान लो आप एक बॉल लो यहाँ से, ठीक है, और एक बॉल को ऐसे फेंक दिया हमने ऊपर, बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल एक मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के बाद, एक मैक्सिमम हाइट मान लो यहाँ पे पहुँच गया, मान लो यहाँ तक बॉल पहुँचा, ठीक है, शुरू में बॉल यहाँ था, उसके पहले यहाँ था, तो बॉल को हमने यहाँ से फेंका और बॉल कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। तो आप एक चीज़ देखो ध्यान से, इस केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो जैसे ही बॉल ऊपर जाना शुरू हुआ, इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। इसको लिखते हैं स्मॉल जी से, और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आप पढ़ोगे क्या कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हो, कुछ भी हो रहा है ऐसा कुछ भी, तो उस केस में अर्थ जो है एक एक्सेलरेशन लगाती है आप पे, एक्सेलरेट करती है, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी के द्वारा एक एक्सेलरेशन लगाया जाता है जिसका वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ को आप ऊपर फेंक दो, आप एक बड़ा सा स्टोन ऊपर फेंक दो या एक छोटा सा बॉल, तो उसको सेम एक्सेलरेशन से अर्थ खींचती है नीचे, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मान लो आपने एक बॉल ऊपर फेंका, शुरू में बॉल यहाँ था, बाद में बॉल यहाँ गया, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो बॉल जैसे ही ऊपर जा रहा है, ध्यान से सुनो आप, तो इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, ग्रेविटी खींच रही है इसको नीचे, ठीक है। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, मतलब जितना हाइट तक पहुंचना था उस पर पहुंच जाएगा, वहां पे क्या होगा, इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देखो, जिस टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट पे होगा उस टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो वेलोसिटी होगा,
और उस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, जो कि क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि एक ऑब्जेक्ट एग्जांपल देना था कि जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो और वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। ओके।